इसमें एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नंबर 4.17 है। ए स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज रील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल with a constant speed if the stone makes 14 revolutions in 25 सेकेंड। अब उसने फ्रीक्वेंसी ना देके 14 रिवोल्यूशन पर सेकेंड दिया है, 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड। और वो कहता है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। अब सर्कुलर मोशन कर रहा है, एल उसकी लेंथ है, स्टोन जो है एल लेंथ की उसकी जो है एल लेंथ के सर्किल में, तो ये एल जो लेंथ है ये 80 सेंटीमीटर दिया हुआ उसने, ये उसकी सर्कुलर मोशन की रेडियस हो गई 0.8 मीटर। और उसने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 25 सेकंड में दे रखे हैं 14। तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो 14 डिवाइड बाई 25, 14 रिवॉल्यूशन को 25 सेकंड से डिवाइड करेंगे और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू हर्ट्ज। और एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा 2 पाई एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यहाँ से ओमेगा 2 पाई एन, 2 पाई की वैल्यू रख दी 22/7, 14/25 एन रख दिया, 7 से ये 2 टाइम्स जाएगा, ऊपर 88 हो गया, नीचे 25, ओमेगा इतने रेडियन पर सेकेंड आ गया। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, रेडियस एल है, जो इसकी लेंथ एल है उतनी रेडियस में चक्कर लगा रहा है। तो एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, 88 इंटू 88 इंटू लेंथ 0.8 मीटर डिवाइड बाई 88/25 है रेडियन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है या रेडियल एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। ये आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 4.18 है। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विद ए स्टेडी स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर। रेडियस दे रखी है 1 किलोमीटर, स्पीड दे रखी है 900 किलोमीटर पर आवर। कंपेयर इट्स सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये पूछ रहा है, कंपेयर करवा रहा है ग्रेविटी से। तो जो सर्कुलर मोशन की रेडियस है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और जो स्पीड है उसकी वो है 900 किलोमीटर पर आवर। 900 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, आवर को सेकंड में बदलेंगे, तो ये 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60, ये 5/18 आता है सॉल्व करके। ऐसे 2 जीरो ये गए, और ये 2 से ये 5 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 5/18 आ जाता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 से ये 50 टाइम्स जाएगा, 50 इंटू 5 250 मीटर पर सेकंड हो गई स्पीड। तो एक्सेलरेशन कितना होता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, स्पीड स्क्वायर डिवाइड बाई r, r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, 250 इंटू 250 डिवाइड बाई 1000,
250 से ये 4 टाइम्स जाएगा और 250/4 कितना आ जाएगा 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसने कहा है कंपेयर विद ग्रेविटी, तो हमने क्या किया, जी से मल्टीप्लाई किया और जी से डिवाइड कर दिया। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इस जी की वैल्यू रख दी 9.8 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये करीब करीब 6.4 जी है। तो जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है वो 6.4 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आ गया। यही उसने पूछा है कंपेयर विद ग्रेविटी। ग्रेविटी का करीब ये 6.4 टाइम्स है। उसने एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 4.31। ए साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद ए स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर as he approaches a circular turn on the road of radius 80 meter. He applies brakes and reduces his speed at a constant rate of 0.5 meter per second every second. 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, इसका मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वो रिटार्डेशन ले रहा है। साइकिल वाला जो ब्रेक से है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, ब्रेक लगा रहा है। और वो कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। अब नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो जो साइकिल राइडर है उसकी सर्कुलर मोशन है, एक तरीके से जिस टर्न पर वो पहुंचा है उसके सर्कुलर मोशन की रेडियस दे रखी है उसने। सर्कुलर मोशन की जिस टर्न पे सर्कुलर मोशन कर रहा है वो सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 80 मीटर, जो टर्न है 80 मीटर रेडियस है उसकी सर्कुलर मोशन की और स्पीड है उसकी 27 किलोमीटर पर आवर। तो जो सर्कुलर टर्न है उसकी रेडियस तो 80 मीटर दे रखी है, रेडियस तो 80 मीटर ले रहा है और स्पीड यहाँ पे है 27 किलोमीटर पर आवर। 27 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 और 9 से ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ऊपर 15/2 हो गया ये, तो 7.5 मीटर पर सेकंड से साइकिल राइडर चल रहा है और ऐसे जा रहा है वो और यहाँ पे ब्रेक लगाता है और वो कहता है 0.5 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी सेकेंड का ब्रेक है। तो एक तरीके से वो इसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, अब वेलोसिटी उसकी टेंजेंशियल होगी तो टेंजेंट के अपोजिट, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, इसके लिए रिटार्डेशन होगा, उसने पीछे की तरफ लगाना है एक्सेलरेशन और मोशन ऐसे है साइकिल राइडर से अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है तो साइकिल राइडर के लिए रिटार्डेशन हुआ, इसको बोलते हैं ए टेंजेंशियल। और 0.5 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी सेकेंड, तो ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और एक एक्सेलरेशन ऐसे होगा, इसकी सर्कुलर मोशन है तो एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन AC टुवर्ड द सेंटर। वो एक्सेलरेशन को कैसे निकालते हैं आप? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है स्पीड स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस। स्पीड निकाल चुके हैं आप, स्पीड साइकिल राइडर की 7.5 मीटर पर सेकेंड है तो वो 7.5 रख दिया, डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस दे रखी है उसने टर्न जहाँ पे ले रहा है। इसको हमने सॉल्व करना है 7.5 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 80, तो ये 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
विच इज टुवर्ड द सेंटर, और एक उसने ब्रेक से एक्सेलरेशन लगा रखा है साइकिल राइडर के मोशन के अपोजिट, वो टेंजेंशियल है और वो है 0.5। अब ये दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और उसने टू नेट एक्सेलरेशन पूछा है, उसने पूछा है फाइंड द नेट एक्सेलरेशन। तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। एक एक्सेलरेशन तो इस तरह से हो गया सेंटीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन, और एक एक्सेलरेशन ये हो गया टेंजेंट के अलोंग। इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे और रिजल्टेंट ऐसे आएगा। ये टोटल एक्सेलरेशन आएगा, टोटल एक्सेलरेशन ऐसे आएगा, और कितना होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर द रूट। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा अंडर द रूट ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर। यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की मालूम है, जो साइकिल राइडर ने ब्रेक से लगाया 0.5 मीटर पर सेकंड, और ये 0.7, इन दोनों का रिजल्टेंट ये 0.25, ये 0.49, 0.74 हो गया। इसका अंडर द रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 0.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना नेट टोटल एक्सेलरेशन इतना आ गया, दोनों का वेक्टर सम किया है। और ये एंगल कितना होगा, सपोज करो ये एंगल थीटा है, या इसको ले लो, इस एंगल को ले लूं मैं थीटा, तो ये जो tan थीटा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, और ये क्या है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पीछे की तरफ है, इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड में कितना है, AC कितना है मैग्नीट्यूड में 0.7, 0.7 डिवाइड बाई 0.5, ये आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/5, 1.4 आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। इतना लिख के छोड़ देंगे, इसको टेबल में देख लेते हैं, टेबल से देख लेते हैं। इतने एंगल पर नेट एक्सेलरेशन होगा। अब एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4.15, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर, 25 मीटर लॉन्ग हॉल है, सीलिंग उसकी 25 मीटर हाई है। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रोन विद ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग। तो उसने एक हॉल दे रखा है, और उसकी ये सीलिंग की हाइट दे रखी है 25 मीटर, और 40 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड से थीटा नॉट एंगल पे एक पार्टिकल को फेंक रहा है, और वो कहता है कि ये डिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है और ये हिट नहीं होनी चाहिए। तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मीटर होनी चाहिए, और ये डिस्टेंस पूछा है उसने। तो हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय दिस, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 25। 25 से जरा सा थोड़ा सा कम ले लेंगे विच इज़ नेग्लिजिबल, तो ये नहीं टकराएगा। तो वही क्वेश्चन दिया है उसने। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड का फार्मूला क्या होता है, ग्राउंड से ग्राउंड, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g, where theta naught is the angle of projection, where v is the velocity, where u is the velocity of projection। तो उसने ये फार्मूला लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा नॉट 2g h डिवाइड बाई यू स्क्वायर, h कितना रख लेंगे हम
25, उसने मैक्सिमम हाइट हॉल की दे रखी है 25 मीटर, सीलिंग की हाइट दे रखी है, तो साइन स्क्वायर थीटा नॉट 2GH, 2G की वैल्यू रख दी 9.8, ये रख दिया, और स्पीड उसने दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 490 आ जाएगा, ये 25 इंटू 250 इंटू 9.8, और साइन थीटा निकालना है तो अंडर द रूट कर देंगे, तो इसका अंडर द रूट करेंगे तो 40 रह जाएगा, ऊपर अंडर द रूट 40 490, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब साइन थीटा नॉट आ गया तो थीटा नॉट आ गया साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स इसकी जो वैल्यू है वो इतने डिग्री आती है, ये हम टेबल से देखते हैं। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। अब पूछ रहा है वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल सकता है, तो अब रेंज पूछ रहा है, ये यहाँ से यहाँ जाके टकराएगा तो ये रेंज पूछ रहा है वो। मैक्सिमम हाइट तो 25 मीटर ली है, और अब रेंज निकाल रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल चुके हैं 33.6 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए रेंज का फार्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपन G, वैल्यू रखेंगे 40 स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा नॉट 33.6, ये आ गया 40 स्क्वायर इंटू 2 इंटू दिस करोगे साइन, ये आ गया। इसकी वैल्यू फिर टेबल में देख लेंगे, टेबल में देख लेंगे, यहाँ से ये 1600, इसकी वैल्यू टेबल से इतनी है, डिवाइड बाई 9.8, और इसको सॉल्व करेंगे तो 150.5 मीटर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इतने डिस्टेंस कवर करवा सकते हैं उसको, सिंपल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम नंबर 4.16 में उसने कहा है ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर, तो ये रेंज हो गई मैक्सिमम। और जब रेंज मैक्सिमम है, रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पे होती है 45 डिग्री पे, और वो पूछ रहा है हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रू द सेम बॉल। तो पहले तो उसने ये दे रखा है कि मैक्सिमम ओरिएंटल डिस्टेंस 100 मीटर फेंक सकता है, तो जो रेंज है क्रिकेटर के बॉल फेंकने की R इज इक्वल टू, रेंज का फार्मूला है U स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन G, और मैक्सिमम रेंज कब होती है, जब थीटा नॉट कितने डिग्री होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री, तो रेंज मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, फिर ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, तो U स्क्वायर अपॉन G, और ये दे रखा है उसने कितना 100 मीटर, तो U स्क्वायर अपॉन G की वैल्यू 100 मीटर आ गई। अब वो कहता है कि वर्टिकली अपवार्ड कितना फेंक सकता है, तो जब वर्टिकली अपवार्ड मोशन आप डिस्कस करते हैं, तो अब मैक्सिमम फेंकने के लिए, मैक्सिमम हाइट ऊपर फेंकने के लिए, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट के लिए हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं बॉल को, तो यहां से U से फेंका है और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जाकर क्या हो जाए, 0 हो जाएगी। ग्रेविटी के अंडर में मोशन डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GH। फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास में 0, इनिशियल U स्क्वायर वो हम निकाल, ये रिलेशन हम निकाल चुके हैं, U स्क्वायर अपॉन G। अब वो अपने हाथों से क्रिकेटर वर्टिकली अपवार्ड फेंक रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2GH मैक्सिमम हाइट अटेंड। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड जो है कितनी आ गई, U स्क्वायर अपॉन 2G, ये इक्वेशन यूज करके, और U स्क्वायर अपॉन G की वैल्यू कितनी है 100 मीटर, वो हम निकाल चुके हैं। तो इस U स्क्वायर अपॉन G की वैल्यू यहाँ 100 रख देंगे, डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 50 मीटर। इसका मतलब क्रिकेटर 50 मीटर वर्टिकली अपवार्ड फेंक सकता है, मैक्सिमम वर्टिकली 50 मीटर अपवार्ड फेंक सकता है।
4.25 क्वेश्चन दिया है उसने। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3,400 मीटर above the ground. If the angle subtended at the ground observation point by the aircraft position 10 second apart is 30 degree. वो कहता है what is the speed of aircraft. तो उसने ये कहा है कि यहां से कोई ऑब्जर्वेशन ले रहा है ग्राउंड से, और यहां पर एयरक्राफ्ट है पहले, और फिर यहां से ये 30 डिग्री पे मिला, यहां से देख रहा है यहां से यहां 30 डिग्री पे मिला, कितने टाइम के बाद में, 10 सेकेंड अपार्ट। ये दे रखा है कि ए से बी तक जो एयरक्राफ्ट है, ए से बी तक वो 30 डिग्री एंगल, और कितने सेकंड में, कितने सेकंड में दे रखा है उसने, 10 सेकंड। 10 सेकंड में ए से बी पर पहुंच गया, और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, और ये हाइट दे रखी है, ये जो ओसी है, ओसी उसकी हाइट दे रखी है 3,400 मीटर। तो जब ए से बी तक का टाइम 10 सेकंड है, तो ए से सी तक का टाइम यहां से यहां तक ये 5 सेकंड होगा, और ये 15 डिग्री होगा, आधा है ये। तो 10-15 डिग्री इस ट्राइंगल से ले रहे हैं, दिस डिवाइड बाय दिस, AC डिवाइड बाय OC इज इक्वल टू 10-15 डिग्री। तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया, OC 10-15 डिग्री। OC इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ये 3,400 दे रखा है, और 10-15 डिग्री कितना होता है, 10-15 डिग्री होता है टेबल से इतना, देख लेंगे इसको। तो ये AC आ गया, OC इंटू 10-15 डिग्री इज इक्वल टू 911 मीटर। AC आ गया 911 मीटर, ये डिस्टेंस 911 मीटर आ गया, और यहां से यहां तक टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। तो फिर एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी होगी, AC डिवाइड बाई टाइम, 911 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है, 5 सेकेंड में। तो 900 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 182.2 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। 911 मीटर को 5 सेकंड में कवर किया उसने, डिवाइड करेंगे 182.2 मीटर पर सेकंड से एयरक्राफ्ट चल रहा है हॉरिजॉन्टल, यही उसने पूछा है। अब उसने एक क्वेश्चन दे रखा है 4.30, ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर with a speed of 720 km per hour, passes directly overhead an anti-aircraft gun. At what angle from the vertical should the gun be fired for the shell? Muzzle speed 600 meter per second to hit the plane. At what minimum altitude should the pilot fly the plane to avoid being hit? तो उसने ये दे रखा है कि यहां उसने दिया हुआ है फाइटर प्लेन है 1.5 किलोमीटर हाइट पे है और 720 किलोमीटर पर आवर से 1.5 किलोमीटर हाइट पे फाइटर प्लेन ऐसे क्रॉस कर रहा है और यहां गन है और
इसकी स्पीड दे रखी है उसने, एयरक्राफ्ट की स्पीड दे रखी है 720 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 4 तो ये 200 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये 200 मीटर पर सेकंड से 200 मीटर पर सेकंड से ये v स्पीड से ऐसे जा रहा है। और वो कहता है यहां गन है जिससे हम शेल फेंकेंगे। वो कहता है 600 मीटर पर सेकेंड से शेल को फेंक रहा है वो। जैसे ही एरोप्लेन यहां से क्रॉस करता है इसके ऊपर से, यहां से वो एक 600 मीटर पर सेकंड से, ये मीटर पर सेकंड में दिया है, एक शेल प्रोजेक्ट करता है और वो कहता है ये एरोप्लेन को हिट होनी चाहिए। तो क्या होगा, एरोप्लेन तो ऐसे चल रहा है, जो हमारे पास में उसने दिया हुआ है फाइटर प्लेन जो है, फाइटर प्लेन ऐसे चल रहा है हॉरिजॉन्टल ए से बी की तरफ। 1.5 किलोमीटर हाइट हो गई, उसको 1500 मीटर कर लेंगे। यहां से ये ऐसे जा रहा है और यहां से शेल छोड़ी है। तो जब ये ए से बी तक पहुंचे उतने ही टाइम में शेल यहां से यहां पहुंच जानी चाहिए। इसकी स्पीड कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास u जो दे रखा है उसने, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा नॉट। शेल का ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ गया u cos थीटा नॉट, और ये वेलोसिटी कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से a से b तक, एरोप्लेन ने a से b तक कितने टाइम में डिस्टेंस कवर करना है, शेल का तो कितना है, शेल ने कवर करना है ए बी, u cos थीटा नॉट इंटू टी। u cos थीटा नॉट उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया शेल का, और एरोप्लेन ने ए बी डिस्टेंस v के अंडर में कवर करना है, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ जो 200 है। तो v इंटू टी, ए बी जो है एक तो ये एरोप्लेन का हो गया v इंटू टी, और एक शेल का डिस्टेंस हो गया। सेम टाइम में डिस्टेंस कवर करना है, एक ने v इंटू टी अपने हिसाब से भी स्पीड से, शेल ने अपने हिसाब से करना है कवर, शेल की ये है स्पीड। यहाँ से दोनों को बराबर रख देंगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो cos थीटा नॉट आ जाएगा v बाई यू, और v मालूम है, एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, v मालूम है 200 और ये 600 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कितना आ गया, cos थीटा नॉट 1/3.33, और ये 70.5 डिग्री है। cos 70.5 डिग्री की वैल्यू 0.33 होती है। तो इसका मतलब जो प्रोजेक्ट किया है यहाँ से वो 70.3 डिग्री पे किया है, और उसने ये एंगल पूछा है। तो इसके लिए 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो वर्टिकल से कितना एंगल बनेगा, 90 माइनस 70.5 इज इक्वल टू 19.5 डिग्री। वर्टिकल से कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया ये पूछ रहा है, 19.5 डिग्री आ गया। और वो कहता है पायलट को एरोप्लेन कितनी हाइट पर चलाना चाहिए कि जो है शेल ना टकराए उससे। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। तो शेल ने जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करनी है, शेल की स्पीड दे रखी है उसने 600 स्क्वायर साइन स्क्वायर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 70.5 निकाल चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा नॉट वैल्यू रख दी, 2 इंटू जी 10 ले लिया, 600 स्क्वायर इसकी वैल्यू इतनी होती है, कैलकुलेशन करेंगे और ये करीब करीब जो है इतने किलोमीटर आ जाता है, इतने मीटर आ गया इतना। इसका मतलब शेल ने मैक्सिमम हाइट इतनी अटेंड करनी है, तो जो फाइटर प्लेन है उसके पायलट को 16 किलोमीटर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर चलाना चाहिए,
जस्ट थोड़ा सा ऊपर चलाना चाहिए।